स्वागत है झा जी, आपका वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम पीतांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्यद्दिवाकरनिभो ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं सुरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैनलग्नं श्रीगुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं। जयतु कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीप। जयतु मेघ श्यामलः कोमलांग। जयतु पृथ्वी भारनासो मुकुंद। नमः परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंद। भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस। प्राण प्रयाण समये कफवात पित्त कंठावरोधन विधौ असमरणं कुतस्ते। बरहापीडं नटवर बपुः बरहापीडं नटवर बपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्द। बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। जय जय श्री लक्ष्मी रमणं जय जय नवल किशोर जय गोविंद महाप्रभो जय जय माखन चोर। मूकं करोति वाचालं पंगुम लंघयते गिरिं यत कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपराम्।
वन्दे श्रीगुरु परम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद बंदन कियो नासत विघ्न अनेक। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। महर्षि व्यास देव की जय। परम मंगलमय सच्चिदानंद घन परमात्मा अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन करने वाले भगवान श्री कृष्ण के युगल चरणों में बारंबार प्रणाम। उनकी आह्लादनी शक्ति वृषभानु नंदनी भगवती राधा रानी के युगल चरणों में दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भक्तगण, भागवत कथा अनुरागी सज्जनों, मातृशक्ति भगिनी बांधवों एवं समस्त जीव जंतु, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोड़ी जुग पानी। संसार के कण कण में परमपिता परमेश्वर विराजमान है। कण कण में विराजमान परमपिता परमेश्वर के प्रति उनके चरणों में अपनी भक्ति समर्पित करते हुए, गुरु के जुगल चरणों में अपना मस्तक झुकाते हुए श्रीमद् भागवत की पावन कथा में प्रवेश करने की मैं कोशिश कर रहा हूं। श्रीमद् भागवत की कथा दिव्य कथा है, अमर कथा है। सभी लोगों को कथा सुनने का अवसर मिलता नहीं है। कहा गया है, कई जन्मों का जब पुण्य संचित होता है तो किसी के मन में भगवान की कथा सुनने की इच्छा जगती है। कहा भी गया है, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। एक जन्म नहीं, कई जन्मों का जब पुण्य संचित होता है तब श्रीमद् भागवत की कथा सुनने की इच्छा जगती है। जब श्रीमद् भागवत की कथा इच्छा सुनने की इच्छा जगती है, उसी समय हमारे जो भगवान हैं, श्री कृष्ण हैं, वे आकर हृदय में निवास कर जाते हैं। क्योंकि हृदय में जब तक भगवान का निवास नहीं होता है तब तक भगवान की कथा कोई भी कथावाचक कह नहीं सकते हैं। कथा कहने से पहले वे भगवान का ध्यान करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, श्रीमद् भागवत कथा का मूल स्रोत तो आप ही हैं। आपसे ही श्रीमद् भागवत कथा का प्रादुर्भाव हुआ है और जब कथा का मूल स्रोत स्वयं भगवान आप हैं तो सबसे पहले आप मेरे हृदय में विराजमान हो जाइए। और जब तक आप हृदय में नहीं बैठेंगे तब तक आपकी कथा संभव नहीं है। ऐसे परम दयालु, परम कृपालु श्री राधा माधव की कृपा के बाद ही किसी भी भक्त के हृदय में भगवान की कथा सुनने की इच्छा जगती है। और जब भगवान की कथा को सुनने की इच्छा जग जाती है तो भगवान उनके हृदय में आ जाते हैं। और जब भगवान श्री हरि भक्त के हृदय में आते हैं तो फिर भक्त इस संसार रूपी सागर को पार कर जाता है। तो भगवान के भक्तों में बहुत से भक्त हुए जिन्होंने भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम को प्राप्त कर लिया।
उन्हीं भक्तों में महाराज पृथु हुए। उन्होंने भी भगवान की भक्ति करके परम धाम को प्राप्त किया। कहा गया है तो महाराज पृथु तो स्वयं भगवान के अवतार थे, भगवान में थे, फिर भी राजा के रूप में थे, और अपने राजा के दायित्व को पूरा करके वे भगवान के चरणों में पुनः अपने आप को समर्पित कर दिया। उन्हीं महाराज पृथु के वंश में महाराज अंग हुए। उन्हीं के वंश में महाराज पृथु के वंश में आगे चलकर पृथु के ही पुत्र विजितास हुए। उन्होंने देवराज इंद्र से अंतर्धान होने का ज्ञान प्राप्त किया था, जिसके चलते उनका दूसरा नाम अंतर्धान भी हुआ। तो अंतर्धान के पुत्र हविर्धान हुए, और हविर्धान की प्रथम पत्नी शिखंडिनी से पावक, पवमान और सुचि नाम के 3 पुत्र हुए। ये तीनों अग्नि के ही रूप हैं और पुनः योग बल से अग्नि में ही प्रविष्ट हो गए। और पुनः हविर्धान की दूसरी पत्नी नभस्वती से बरहिसद आदि 6 पुत्र हुए। बरहिसद बहुत प्रतापी राजा हुए, प्रजापति हुए। उनके भी विवाहोपरांत ब्रह्मा जी के कहने पर उन्होंने समुद्र की पुत्री सामुद्री सतद्रुति से विवाह किया, और प्रचेता गण उनके पुत्र हुए। प्राचीन बढ़ी तो उनका नाम बाद में पड़ा, पहले तो उनका नाम बरहिसद है, और बरहिसद ने अपने पुत्रों को अपने वंश का विस्तार करने का आदेश दिया। उनके पुत्र तपस्या करने के लिए गए। मार्ग में उन्हें भगवान भोले बाबा का भी दर्शन हुआ। उन्होंने उन्हें उपदेश दिया और वे तपस्या करने के लिए चले गए। जब बरहिसद के पुत्र तपस्या करने के लिए चले गए, तब बरहिसद को मन नहीं लगा, और उन्होंने कर्म कांड को उत्तम कर्म समझा और अपने आप को कर्म कांड में लगा दिया। यज्ञ करना ही उनका परम लक्ष्य हुआ। वे मानते हैं कि यज्ञ से ही सब कुछ प्राप्त होता है। उन्हें वेदज्ञ पंडितों ने यज्ञ करने की सलाह दी। बरहिसद ने यज्ञ किया। यज्ञ इतना किया कि यज्ञ में उन्होंने जो कुश बिसाया, कुश एक घास है, यज्ञ आदि कार्यों में उस पवित्र घास का उपयोग होता है। उसकी चटाई पर बैठ करके लोग पूजा पाठ जब आदि करते हैं। बरहिसद ने भी कुश के सिरे को पूरब की ओर मुख करके इतना बिछाया, इतना यज्ञ किया कि पूरे भूमंडल पर कुश ही कुश दिखाई देने लगा। अब कुश के लिए शब्द आया है बरही। बरही का अर्थ होता है कुश। प्राचीन का अर्थ होता है पूर्व। पूरब दिशा की ओर मुख करके बरहिसद ने कुश बिछाया, और कुछ बिछाने के कारण ही
बरहिसद का नाम प्राचीन बरही पड़ा। प्राचीन बरही अर्थात बरहिसद ने कुशाग्र को पूरब की ओर रख करके उन्होंने यज्ञ आदि किया, जिसके कारण समस्त भूमंडल में कुश बिछ गया और वे प्राचीन बरही के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो कर्म कांड में लिप्त होने के कारण वे यज्ञ आदि में पशु बलि देते थे, क्योंकि उनके जो यज्ञ होते थे वे राजसी और तामसी यज्ञ होते थे। उनके यज्ञ में तमोगुण का अधिक प्रभाव था। वे भैरवादी देवताओं की पूजा करते थे और पंडित के द्वारा बताए गए विधान से वे पशुओं की बलि देते थे। पशुओं की बलि देते देते उनके यज्ञ में हजारों लाखों की संख्या में पशु बलि पशुओं की बलि दी गई। अब उनके इस निर्मम और निष्ठुर यज्ञ को देख करके भक्त वत्सल भगवान के परम हितैषी परम भक्त महर्षि नारद जी को रहा नहीं गया। उन्होंने सोचा, महाराज पृथु के वंश में उत्पन्न प्राचीन बरही ने यज्ञ में तामसी वृत्ति को अपनाया और इतने पशुओं की बलि दी, जिससे तो इसका कल्याण होने वाला नहीं है। तो महर्षि नारद जी प्राचीन बरही के कल्याण के उद्देश्य से, प्राचीन बरही को सावधान करने के लिए, प्राचीन बरही को तामसी प्रवृत्ति वाले जग को छोड़कर सात्विक वृत्ति का आचरण करवाने के लिए नारद जी पहुंचते हैं और महाराज प्राचीन बरही से कहते हैं कि हे प्राचीन बरही, आप जो काम कर रहे हैं, आपको तो लग रहा है कि मैं यज्ञ कर रहा हूं और यज्ञ से मुझे परम कल्याण की प्राप्ति होगी, लेकिन आपने जिस प्रकार का यज्ञ प्रारंभ किया है, क्या इस प्रकार के यज्ञ से किसी का कल्याण अब तक हुआ है? किसी का कल्याण नहीं हुआ है, क्योंकि जीवों को कष्ट दे करके आज तक किसी ने सुख की प्राप्ति नहीं की है। तो नारद जी ने प्राचीन बरही से कहा, हे महाराज, श्रेयस्त्वं कथमद्राजन् कर्मणात्मन ईहसे। श्रेयस्त्वं कथमद्राजन् कर्मणात्मन ईहसे। दुःख हानि सुखावाप्ते श्रेयस्तन्नेह चेष्यते। दुःख हानि सुखावाप्ते श्रेयस्तन्नेह चेष्यते। हे राजन, जीवों को सता करके, जीवों को कष्ट दे करके, जीवों की हत्या करके आपने जो यज्ञ का विस्तार किया, क्या यह आपका यज्ञ आपके लिए कल्याण का मार्ग प्रदर्शित कर सकता है? नहीं, क्योंकि आपने यज्ञ के माध्यम से जितने पशुओं की हत्या की है, ये सभी पशु आपके मरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आप जब मरेंगे और मरकर जब जाएंगे, उस समय देखिए, आकाश की ओर देखिए, वे सारे पशु आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अपने पहने लोहे जैसे सींगों से आपके ऊपर आक्रमण करेंगे, आपको कष्ट देंगे, सताएंगे, क्योंकि आपका कर्म ही ऐसा हुआ। राजन प्राचीन बरही ने नारद जी से कहा कि हे महाराज, मैं जो यज्ञ कर रहा हूं, मैं तो कुछ जानता नहीं। मुझे जैसा कहा गया मैंने वैसा किया।
मैं तो अज्ञानी हूँ, मुझे ज्ञान देने वाले, मुझसे इस प्रकार का जग कराने वाले ही दोषी हैं। तो नारद जी ने कहा कि वेदों में रहस्यात्मक ढंग से लिखा हुआ है, अर्थात वेदों का जो कथन है उसके तात्पर्य को भली भांति सभी कर्मकांडी लोग समझ नहीं पाते हैं, जिसके कारण यज्ञों में पशु बलि देने के विधान को बतलाते हैं। जबकि जीवों की हत्या से आज तक किसी का कल्याण नहीं हुआ है, अमंगल ही अमंगल हुआ है। इसलिए आप आकाश की ओर देखें, आपने जितने पशुओं का वध किया है यज्ञ के नाम पर, वे सारे पशु आकाश में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपके आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब आपकी मृत्यु होगी और आप भी ऊपर जाएंगे, तो वे सारे पशु जिनकी हत्या आपने की है वे सभी आप पर आक्रमण करेंगे, आपको सताएंगे, आपको कष्ट देंगे। आप उस कष्ट को किस प्रकार झेल पाएंगे। इस प्रकार महर्षि नारद के कहने पर राजा प्राचीन बरही को आभास हुआ कि मैंने कर्मकांड के रूप में जिन निरीह पशुओं का वध किया है वे सारे पशु मुझे अवश्य दुख देंगे, क्योंकि जीवों की हत्या करके आज तक कोई सुखी नहीं हुआ है। नारद जी ने मुझे सही कहा, समझाने का प्रयास किया कि मेरे द्वारा जो यह कार्य किया जा रहा है वह उत्तम नहीं है। प्रजापति प्राचीन बरही ने नारद जी से कहा, हे महाराज, आप ही बताइए मैं क्या करूं। महर्षि नारद जी सुनाते हैं, कहते हैं कि आज तक इस प्रकार के कर्म कांड से किसी का कल्याण नहीं हुआ है। जब किसी का कल्याण नहीं हुआ है तब क्या तुम अपवाद हो, तुम्हारा कल्याण होगा? तुम्हारा भी कल्याण नहीं होगा, क्योंकि जब किसी का कल्याण नहीं हुआ है तो इस प्रकार के तामसी वृत्ति वाले यज्ञ में पशुओं की जो बलि दिए हो, इससे तुम्हारा भी कल्याण नहीं होगा। सुनो, मैं तुम्हें एक पुराना इतिहास सुनाता हूँ, जो इतिहास यह बतलाता है कि इस प्रकार के कर्म कांड को करने वाले, इस प्रकार के कर्म बंधन में फंसे रहने वाले लोगों की क्या गति होती है। तो तामसी वृत्ति और राजसी वृत्ति के अहंकार में आकर के जो लोग कर्म कांड को ही अपने कल्याण का उत्तम मार्ग मानते हैं, उनकी दुर्गति होती है। तो उन कर्म कांड यानी यज्ञ में पशुओं की बलि देने से जिन जिन लोगों की दुर्गति हुई है, उन्हीं लोगों में से मैं एक ही की कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं। तो सावधान होकर के हे प्रजापति प्राचीन बढ़े सुने। तो नारद जी निंदित कर्म करने वाले, सांसारिक माया मोह में फंसे रहने वाले, पुत्र पत्नी धन आदि का संग्रह करना ही जिनका मुख्य उद्देश्य था, वैसे राजा की कहानी प्रजापति प्राचीन बढ़ी से सुनाते हैं। कहते हैं, हे राजन, आप सुनिए। आसीत पुरंजनो नाम राजा राजन बृहच्छ्रवा। आसीत पुरंजनो नाम राजा राजन बृहच्छ्रवा। तस्या विज्ञात नामासीत सखा विज्ञात चेष्टित।
आसीत पुरंजनो नाम राजा राजन बृहच्छ्रवा तस्याभिज्ञात नामासीत सखा विद्यात सखा विज्ञात चेष्टित। तो नारद जी कथा सुनाते हैं राजा पुरंजन की। और यह पुरंजन है कौन? एक कथा है कि ईश्वर, ब्रह्म और जीव, ब्रह्म और जीव के संबंधों को चित्रित करने वाली कथा है। यह कथा परम गूढ़ है। केवल यदि कहानी हम सुनेंगे, इस कथा के मर्म को हम नहीं समझेंगे, क्योंकि इस कथा में जो गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है वह रहस्य जानने में, बतलाने में सब या हम सक्षम हो सकते हैं, क्योंकि परम ज्ञानी जो संत लोग हैं वही इस कथा के रहस्य को समझ पाते हैं। ये जो पुरंजन है ये राजा हैं। और ये राजा किस प्रकार के हैं? पहले तो ब्रह्म और जीवात्मा, ये दोनों की कहानी है। ये कहानी क्या है? पुरंजन नाम का एक राजा था और उस राजा का एक मित्र था, सखा था, जिस सखा का नाम अविज्ञात था। अविज्ञात, अविज्ञात था अर्थात उसे कोई जानता पहचानता नहीं था। और उसकी जो चेष्टाएं थी वह भी अविज्ञात था, अर्थात ब्रह्म ही अविज्ञात है और पुरंजन जो है यह जीवात्मा है। तो परमात्मा और जीवात्मा की यह कहानी है, क्योंकि परमात्मा से ही यह जीवात्मा निकली है। क्योंकि जितने भी जीव हैं ये परम ब्रह्म के ही अंश हैं। तो परम ब्रह्म का अंश होने के कारण ये उनसे पृथक भी नहीं है। और माया का आश्रय लेने के कारण, मायावी संसार में प्रविष्ट होने के कारण वे अपने को ईश्वर से अलग समझते हैं। वे ये नहीं समझते हैं कि हम ईश्वर अंश हैं। वे अपने शरीर को ही सब कुछ समझ लेते हैं, अपना परिचय अपने शरीर से देते हैं। वह पुरंजन नाम का एक राजा था। दोनों मानसरोवर में रहते थे, दोनों हंस के रूप में रहते थे, परम हंस थे। और परम हंस होने के कारण सांसारिक क्रियाकलापों से दोनों मुक्त थे। एक तो आत्मा राम थे, वे अपने आप में रमन करने वाले थे। और दूसरा जो जीवात्मा है वह चंचल स्वभाव का है। उसे हमेशा अपने मित्र अविज्ञात के साथ रहने का मन नहीं करता है। इसलिए अपने मित्र अविज्ञात यानी परमात्मा से अनुमति लेकर के वह पुरंजन किसी नगर की खोज में निकलता है। अब परमात्मा से निकल करके, उससे अलग होकर के, अपने मित्र से
हट करके वह अन्यत्र अपना स्थान खोजता है। उसी स्थान की खोज में हिमालय पर्वत से नीचे उतरता है और उसने एक नगर को देखता है। नगर तो बहुत सारे थे, दो पैर वाले नगर, चार पैर वाले नगर, बिना पैर वाले नगर, बहुत सारे नगर थे। लेकिन उन्होंने, यानी पुरंजन ने, दो पैर वाले एक नगर को चुना और उसी नगर में घुस गया। अब वह नगर क्या है? दो पैर वाला। इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं वे दो पैर वाले हैं, और जितने भी नगर हैं उन सभी नगरों में सबसे श्रेष्ठ नगर यही दो पैर वाला है। बाकी नगर हैं, लेकिन ये दो पैर वाला जो नगर है यह समझदार है, श्रेष्ठ है। इसमें प्रवेश करते हैं और इसी नगर में उन्हें एक सुंदरी युवती मिलती है, जो परम सुंदरी है, जिसको देख करके आकर्षित होते हैं और उससे उसका परिचय पूछते हैं। लेकिन वह परम सुंदरी ने उत्तर दिया कि मैं कौन हूँ, मेरा खानदान क्या है, मैं किसकी पुत्री हूँ, कहाँ से मैं आई हूँ, ये मुझे पता नहीं है। मैं इतना ही जानती हूँ कि मैं एक युवती हूँ। और वह युवती है कौन? वह तो बुद्धि है, क्योंकि दो पैर वाले जितने भी घर हैं उस घर में बुद्धि रहती है, जिसको विद्या कहते हैं। तो विद्या जो है, और विद्या में भी एक अविद्या है। भौतिक वस्तुओं को दिलाने वाली जितनी भी विद्याएं हैं वे विद्या नहीं है, वे अविद्या है। तो उस सुंदरी युवती का परिचय लेना चाहे, लेकिन उन्होंने, युवती ने हाथ उठा दिया कि मैं कुछ जानता नहीं हूँ। वह युवती बहुत सुंदरी थी। उसको देख करके पुरंजन महाराज आकर्षित हुए और वह युवती भी पुरंजन को देख करके आकर्षित हो गई। पुरंजन ने विवाह का प्रस्ताव दिया और उस युवती ने विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और दोनों पति पत्नी बन गए और उस नगर में पुरंजनपुरी में रहने लगे। तो पुरंजनपुरी में रह करके वह पुरंजन अनेक प्रकार के भोगों का भोग करता है। वह पुरंजनपुरी है कैसा? उसमें 9 द्वार हैं। तो 9 द्वार, 7 द्वार ऊपर हैं और 2 द्वार नीचे हैं। 5 द्वार का मुंह पूरब की ओर है, एक द्वार का मुंह दक्षिण की ओर है, एक द्वार का मुंह उत्तर की ओर है, और जो नीचे 2 द्वार हैं वे पश्चिम मुंह के हैं। अर्थात 9 द्वार हैं। इन्हीं 9 द्वार के माध्यम से पुरंजन बाहर निकलता है। बाहर निकलता क्या है? जितनी भी इंद्रियां हैं, इंद्रियां यानी ज्ञान इंद्रियां, और प्रत्येक ज्ञान इंद्री का अपना अपना विषय है, और वही जो विषय है वही विषय पुरंजन के भ्रमण का स्थल है। उन्हीं विषयों में पुरंजन भ्रमण करता है। जब पुरंजन उस नगर के दो जो नेत्र गोलक हैं इस रास्ते से निकलता है तो सुंदर सुंदर वस्तुओं को देखता है। देख करके आनंद का अनुभव करता है। कान के मार्ग से जब निकलता है तो सुंदर सुंदर वाणी को सुनता है। नाक के मार्ग से जब निकलता है तो सुगंध लेने का जो विषय है उसमें भ्रमण करता है। अर्थात हर प्रकार के भोगों का वह उपभोग करता है। अब वह महाराज पुरंजन
अपनी पत्नी पुरंजनी के प्रेम पाश में इतने बंध गए कि वे अपनी पत्नी पुरंजनी की इच्छा के प्रतिकूल एक भी आचरण नहीं करते थे। लेकिन राजा है, राजा शिकार प्रिय भी होता है। एक दिन पुरंजन को रहा नहीं गया और वह बिना महारानी पुरंजनी को बतलाए ही शिकार करने के लिए निकल पड़ा। वे 5 घोड़े के रथ पर सवार होकर के निकले। जंगल में अनेक प्रकार के पशुओं का शिकार किया। भर दिन शिकार करते करते वे थक गए और जब थक गए तो शाम होने पर वे अपनी पुरंजनीपुरी को वापस आए। स्नान किया, सुंदर चंदन का लेप किया, भोजन किया, विश्राम करके अपनी थकावट को मिटाया। उसके बाद महारानी पुरंजनी की याद आई, लेकिन पुरंजनी कहीं दिख नहीं रही थी। तो महाराज पुरंजन ने दासियों से जानना चाहा कि महारानी कहाँ है। तो दासियों ने कहा कि हे महाराज, आपकी महारानी पुरंजनी कोप भवन में है, जमीन पर लेटी हुई है, रो रही है, विलाप कर रही है, दुखी है। तो पुरंजन को आभास हुआ कि आज मैंने अपनी महारानी से बिना कुछ कहे ही शिकार पर निकल गया था, जिसके कारण महारानी को अपार कष्ट हुआ। उसके बाद वह पुरंजनी के पास जाता है, मनाने का प्रयास करता है। प्रायः देखा जाता है, हम सांसारिक लोग भी देखते हैं, किसी कारणवश जब महारानी अप्रसन्न हो जाती हैं तो महाराज उनको प्रसन्न करने के लिए अनेक प्रकार की चेष्टाएं करते हैं और महारानी कुछ ही समय के बाद मनाने पर मान भी जाती हैं। यही संसार है। तो पुरंजन ने भी महारानी पुरंजनी को मना लिया और जब पुरंजनी को मना लिया तो मना लेने के बाद वह महाराज पुरंजनी के आदेश से ही चलने लगे। पुरंजनी में इतना आसक्त थे कि कुछ कहा नहीं जा सकता। क्वचिद गायति गायन्त्याम रुदत्याम रुदति क्वचित, क्वचिद गायति गायन्त्याम रुदत्याम रुदति क्वचित, क्वचित हसन्त्याम हसति जलपन्त्यामनु जलपति। अर्थात वे पुरंजनी में इतने आसक्त हुए कि उसके बिना कुछ नहीं करते थे। वे जब पुरंजनी हंसती थी तभी पुरंजन हंसते थे, जब पुरंजनी खाती थी तब पुरंजन खाते थे, जब पुरंजनी गाती थी तब पुरंजन गाते थे, जब पुरंजनी दौड़ती थी तब पुरंजन दौड़ते थे। अर्थात हर एक्टिविटीज को वे पुरंजनी के अनुकूल ही प्रदर्शित करते थे। इस प्रकार वे पुरंजनी में आसक्त होकर के बहुत दिनों तक भोगों का उपभोग किया। काम आदि भोगों का उपभोग करते करते बहुत लंबा समय बीत गया। उसके बाद उन्हें बहुत से पुत्र हुए, पुत्र के पुत्र हुए, उसके पुत्र हुए, बहुत लंबा परिवार हुआ। और जब लंबा परिवार हो गया तो उस समय उनकी आयु भी
बहुत बीत चुकी थी। चंडवेग नाम का एक गंधर्व ने उनके पुरंजनपुरी पर आक्रमण कर दिया। वह जो चंडवेग गंधर्व है वही संवत्सर है। उसकी 360 गंधर्व सेना है, और प्रत्येक गंधर्व सेना की एक एक गंधर्वी है। अर्थात गंधर्व चंडवेग जो गंधर्व राज है उसके पास 360 और 360 720 गंधर्व और गंधर्वी की सेना है। सबों ने मिलकर के पुरंदर पुरंजनपुरी को खूब लूटा, खूब लूटा। अब संवत्सर जो चंड वेग है, और ये जो 360 वर्ष में दिन होते हैं, और दिन और रात मिला करके शुक्ल और कृष्ण, यानी दिन को शुक्ल कहा और रात को कृष्ण कहा, दोनों मिलाकर जो 720 हुए, इन्हीं सेनाओं के बल पर चंडवेग नामक गंधर्व ने पुरंजनपुरी को लूटा। उसके बाद जब पुरंजनपुरी को गंधर्वों ने लूटा, तब काल की कन्या, काल कन्या जो जरा है, बुढ़ापा के नाम से प्रसिद्ध है, वह इस भूमंडल पे घूमने लगी अपना पति खोजने के लिए। तो जरा को कोई पत्नी बनाना स्वीकार नहीं करता है। हाँ, एक ने स्वीकार कर लिया है। ययाति के पुत्र जो पुरु हुए थे, उन्होंने पिता को प्रसन्न करने के लिए जरा का वरण किया था। उसके बाद दूसरा उदाहरण नहीं मिलता है। भूमंडल में भ्रमण के क्रम में काल कन्या जरा की मुलाकात नारद जी से होती है। नारद जी से भी वह काल कन्या प्रस्ताव रखती है कि आप मेरा वरण करो, मुझसे विवाह करो, मुझको पत्नी बनाओ। नारद जी ने कहा, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, मैं तो विवाह कर नहीं सकता, मैं पत्नी बना नहीं सकता। इस पर उस काल कन्या जरा ने नारद जी को शाप भी दे दिया था कि हे नारद, तुमने मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, परिणामतः तुम एक स्थान पर अधिक देर तक टिक नहीं सकोगे। उसी सांप के कारण नारद जी हमेशा भ्रमण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, वे कहीं एक जगह पर टिकते नहीं हैं। लेकिन काल कन्या जरा ने उनसे पूछा कि बताओ, ऐसा कोई है जो मेरा वरण कर सकता है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, यमन राज के पास जाओ, वह तुम्हारा वरण कर लेगा। लेकिन जबनराज कौन, मृत्यु है। मृत्यु भी बुढ़ापा से भयभीत है। उसने भी जरा को पत्नी बनाना स्वीकार नहीं किया। उसने एक सलाह दिया कि एक काम करो, मेरी जो सेनाएं हैं और मेरे जो ज्वर यानी प्रज्वार पुत्र हैं, शीत और उष्ण दो प्रकार के ज्वर हैं, इसकी मदद से तुम संसार में विचरण करो, और जहां मन हो उसके ऊपर आक्रमण कर दो। जिस गांव पर आक्रमण करना चाहोगे उस पर तुम आक्रमण कर दो। ये जो ज्वर हैं यानी प्रज्वार, ये तुम्हारे भाई होंगे, और तुम मेरी बहन बन जाओ। तो मृत्यु ने जरा को बहन बना लिया, लेकिन पत्नी बनाना स्वीकार नहीं किया। अब यह जो जड़ा है, इसने पुरंजनपुरी पर आक्रमण कर दिया। यानी मृत्यु के जो दूत हैं, कौन? प्रज्वार। प्रज्वार का तात्पर्य है दोनों प्रकार के रोग, दोनों प्रकार के कष्ट, शारीरिक कष्ट और मानसिक कष्ट,
कुछ मानसिक रोग हैं और कुछ शारीरिक रोग हैं। दोनों प्रकार के जो ज्वर हैं, इन ज्वरों को लेकर के वह जरा पुरंजनपुरी पर आक्रमण कर देता है। और उसी आक्रमण में बुढ़ापा तो सबके लिए अभिशाप है, लेकिन आज तक बुढ़ापे से कोई बचा नहीं है। और इसी प्रकार 100 वर्ष की आयु भी पुरंजन की पूरी हो जाती है। और पुरंजन कि जब आयु पूरी होती है तो वह पुरंजन मृत्यु के मुख में प्रवेश कर जाता है, अर्थात वह पुरंजनी का ही ख्याल करते करते मर गया। क्योंकि उसके मन में हमेशा यह बात रहती थी कि मेरे मरने के बाद मेरी पुरंजनी का ख्याल कौन करेगा। मेरी पुरंजनी क्या मेरे परिवार का भरण पोषण करने में समर्थ होगी। अर्थात पुरंजनी के ध्यान में रहने के कारण जब पुरंजनी का ही चिंतन करता रहा, तब पुरंजन की मृत्यु हुई थी। शास्त्रों में कहा गया है, अंते या मति सा गति। अंत काल में बुद्धि का जो विषय बनता है, मरने के समय लोग जिसके बारे में सोचता है वही गति मिलती है। तो वह पुरंजन पुरंजनी का ख्याल करते करते मरा, जिसके कारण बहुत दिनों तक तो उसका पुनर्जन्म हुआ नहीं। लेकिन जब पुनर्जन्म हुआ और पुरंजनी के ध्यान में उसका उसकी मृत्यु हुई थी, तो वह पुरंजन को स्त्री की योनि प्राप्त हुई। और वह स्त्री की योनि को प्राप्त करके विदर्भ राज की पुत्री वैदर्भी बन गई। और उस वैदर्भी का विवाह पांड्य नरेश मलयध्वज के साथ हुआ। मलयध्वज भी बहुत पराक्रमी था, धर्मात्मा था। उसने भी अपने वंश का विस्तार किया, उसने भी यज्ञ आदि किया। और भगवान की भक्ति करने के लिए अंत में अपने पुत्रों को राज्य का भार दे करके तपस्या करने निकल गया मलयध्वज। और उसके साथ साथ उसकी पत्नी वैदर्भी भी जंगल में पति के साथ साथ पति के अनुकूल बन करके रहने लगी। तपस्या के क्रम में उसने, यानी मलयध्वज ने अपने मन को परम ब्रह्म में लगाया और परम ब्रह्म में लगा करके वह शांत हो गया। जब मलयध्वज शांत हो गया, मलयध्वज की आत्मा परमात्मा में मिल गई, तब वह वैदर्भी रोने लगी। और उसने चिता बनाया, चिता पर अपने पति को बैठाया और स्वयं सती होने के लिए सोचने लगी। अब वह तो सब कुछ भूल गया था कि मैं कौन हूँ। लेकिन जो उसका मित्र अभिज्ञात था वह भूला नहीं था। वह अपने अपने सखा, कौन, अपने सखा जीवात्मा को जो वैदर्भी के रूप में है उसके पास पहुंच गया और उससे प्रश्न किया। उससे पूछा कि तुम कौन हो, क्या तुम बता सकती हो कि यह पुरुष कौन है और मैं कौन हूँ। तो उसने, यानी अज्ञात ने वैदर्भी से कहा, का त्वम काशी, तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, कहाँ हो, मैं कौन हूँ। न तो तुम वैदर्भी हो, न तुम मलयध्वज की पत्नी हो, तुम तो वही हो मेरा पुराना सखा, जो हम दोनों साथ में रहते थे। तो यह जो अज्ञात आता है, ब्राह्मण के रूप में आता है और तरह तरह के प्रश्नों को पूछ करके वह वैदर्भी को याद दिलाने में समर्थ हो जाता है। क्योंकि वह जो ब्राह्मण है वह ब्राह्मण के रूप में है। वह तो
परमात्मा है, ईश्वर है, ब्रह्म है। और वे वैदर्भी को मना लेते हैं, समझा लेते हैं, बता देते हैं। और वैदर्भी भी अपने पूर्व के रूप का ध्यान करके समझ जाती है कि मैं कौन हूँ, अर्थात वह अपने आप को पुनः वही आत्मा मान करके उस यानी अभिज्ञात सखा के साथ पुनः वही चला वही चली वहां वही चला जाता है जहां वह पहले रहता था, अर्थात उसी मान सरोवर पर जो हंस के रूप में दोनों रहते थे, वे वहीं पहुंच जाते हैं। यह जो पुरंजनोपाख्यानम है, यह एक कहानी नहीं है, बल्कि रहस्य है। और इस रहस्य के ऊपर बहुत ही गूढ़ चिंतन मनन की आवश्यकता है अगले वक्तव्य में। क्योंकि क्योंकि महर्षि नारद जी ने प्राचीन बरही से कहा कि देखो, पुरंजन की क्या गति हुई। संसार सांसारिक लोगों की ऐसी ही गति होती है। प्राचीन बरही ने कहा कि हे महाराज, आपने तो जो हमें समझाया वह मैं समझ नहीं पाया, क्योंकि आप इस कथन का तात्पर्य जब तक हमें नहीं समझाएंगे तब तक हम समझेंगे नहीं, क्योंकि यह तो गूढ़ विषय है। तो नारद जी इस गूढ़ विषय के ऊपर से पर्दा हटाएंगे, लेकिन आज समय हो गया है। और इस गूढ़ विषय, क्योंकि नारद जी ने जो गूढ़ रहस्य बतलाया, उस रहस्य के बारे में हम दूसरे वक्तव्य में बताने का प्रयास करेंगे। आज इतना ही पर्याप्त है, क्योंकि मेरे पास उतना समय भी नहीं है और उतना ज्ञान भी नहीं है। आगे कुछ अध्ययन करके और गुरु की कृपा प्राप्त करके हम आगे कहने का प्रयास करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सुखदेव भगवान की जय, राधा रानी की जय, भक्त जन की जय, श्रोता समाज की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम। राधा माधव के चरणों में और गुरु के चरणों में मैं अपनी इस कथा को समर्पित कर रहा हूँ। जय श्री राधे, जय श्री राधे। साधु साधु, बहुत आनंद आया झाजी आपके द्वारा। आपके सुंदर मुख कमल से निस्सरित एक एक जो है शब्द एकदम आनंदित कर रहे थे। जितने लोग जुड़े हैं सभी बड़े प्रसन्न चित्त हैं। कईयों ने अपना भाव लिखा है चैट बॉक्स पर। बहुत बढ़िया, ठाकुर जी की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इसी प्रकार हमको जो है कथाओं को सुनाते रहें। बहुत आनंद आया, बहुत ये तो आपकी कृपा है गुरु जी। बढ़िया। प्रयास, मैं तो प्रयास करता हूँ, कृपा तो आपकी होती है। और जब आपकी कृपा होगी तो फिर क्या कहना। जय श्री राधे, जय श्री जय राधे।